हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि बैंकों की ग्रोथ जो है इस क्वार्टर के अंदर काफ़ी स्लो हो गई है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं जो आपके साथ चर्चा करता हूं बैंकों की, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। आप लोग जानते हैं इस बात को पहले से ही। दूसरी बात यह कि कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक के ऊपर जो बैंकिंग के रेगुलेशंस हैं उनको जो कस्टमर्स हैं उनकी केवाईसी से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल ना करने की वजह से, और साथ में ओवर लिमिट जो है अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की वजह से जो है पेनल्टी लगाई गई है 1 करोड़ रुपए की इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। इंडसइंड बैंक ने तो देखिए अपनी इंफॉर्मेशन जो है बीएससी को या बाकी एनएससी को यानी कि एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक ने नहीं किया जब तक मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करने की जो है तैयारी की थी तब तक। इसके अलावा एक दूसरी न्यूज़ है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर से रिलेटेड जो है अप्रूवल आरबीआई की तरफ से भी मिल गया है। इन सब खबरों का किस तरीके से असर होगा बाज़ार के ऊपर वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, जो खबर है आरबीआई का मर्जर, आरबीआई ने जो मर्जर एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड के लिए, ये एक तरीके से एक रेगुलेटरी जो है हर्डल थी, वो जो है आगे बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है कि भाई हर्डल नहीं रहेगी अब, और एक स्मूथनिंग जो है आगे की प्रोसेस में होगी। लेकिन अभी भी एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक मेजर जो है अथॉरिटी बचती है, जहाँ से परमिशन अभी भी जो है एक क्रिटिकल जो है जब हो सकती है, जहाँ पे फंसेगी अगर फंसी तो, और वहाँ पे चांसेस। और हमें भी लग रहा था कि आरबीआई भी जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, हालांकि आरबीआई ने कुछ जो है ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं लगाए और परमिशन मिल गई है, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव है। लेकिन शेयर प्राइस के लिए पॉजिटिव नहीं है, मर्जर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि शेयर प्राइस इस मर्जर को दोनों के लिए जो है अच्छा ले ही नहीं रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो लोन ग्रोथ है वो एचडीएफसी बैंक की, जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आपकी स्क्रीन्स में जो इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, मैं एब्सोल्यूट नंबर्स पर बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपके साथ बात करूँगा परसेंटेज टर्म्स में। देखिएगा, बैंकों के लिए एडवांसेस, क्योंकि मैं बाकी भी बैंकों की आपके साथ बात करूँगा, तो एडवांसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एडवांसेस का मतलब है कि जो आपने लोन्स बांटे हैं, अब वो लोन अगर आप बांटेंगे तभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब लोन ग्रोथ नहीं होगी तो आपके प्रॉफिट्स कहाँ से बढ़ेंगे? आप डिपॉजिटर से पैसा ले रहे हैं, उसी पैसे को आप लोन के रूप में बांटते हैं। हालांकि डिपॉजिटर का कुछ पैसा एसएलआर में या सीआरआर में मेंटेन होता है, यानी कि या तो आरबीआई के पास वो कैश रखना पड़ता है या इन्वेस्टमेंट के रूप में बैंक अपने पास रखते हैं। तो कुल मिला के जितना ज़्यादा डिपॉजिट्स हो, जितने ज़्यादा लोन हो, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इन मामलों के अंदर अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक रही है एचडीएफसी बैंक की, और यही रीज़न है कि आज एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्म भी नहीं किया शेयर्स प्राइस ने, और हो सकता है कि अभी एक बार दोबारा से आपको एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में प्रेशर भी देखने के लिए मिल जाए। अब अगर मैं बात करूं कि बैंक की जो एडवांस है, जो एडवांसेस हैं वो 21.5% बढ़े हैं साल दर साल के हिसाब से, लेकिन इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर से, मार्च क्वार्टर से अब इस क्वार्टर में केवल 1.9% इंक्रीज़ हुए हैं। कितना इंक्रीज़ हुए हैं? 1.9%। और ये जो 1.9% इंक्रीज़ हुए हैं यही चिंता का विषय है, क्योंकि ये बैंक 3-4% से ऊपर ही ग्रो करता था। अब ये हुआ क्यों है? आप लोग जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से लोन लेने वाले लोग थोड़े से कम इच्छुक होंगे, और जो लोन बुक है उस पर प्रेशर जो है आना लाजमी था। हालांकि रिटेल लोन बुक पे इतना असर नहीं हुआ, यानी कि जो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर वाले जो लोन्स हैं उन पे इतना असर नहीं हुआ, और वहाँ पर जो लोन ग्रोथ हुई है वो रिटेल सेगमेंट में अभी भी 5% हुई है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि 5% अच्छी है, लेकिन ये खाली रिटेल सेगमेंट में है। अब रिटेल के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी अच्छा किया है अगर आप देखें तो, क्योंकि प्योरली रिटेल का जो काम कर रहे हैं वो, और जो होलसेल बैंकिंग है वहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं है, वर एट लेवल सिमिलर टू दैट एज ऑन मार्च 31, 2022। तो ये जो है थोड़ा सा इस बैंक के लिए, क्योंकि बैंक साइज में बहुत बड़ा हो चुका है पहले ही, तो उस पेस के साथ ग्रो करने में अब थोड़ी सी तकलीफ इस क्वार्टर में हमें देखने के लिए मिली। अब डिपॉजिट्स की बात करें
तो जो डिपॉजिट्स हैं वो किस रेट से ग्रो करने, तो डिपॉजिट साल दर साल 19.3% और काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपसे इस क्वार्टर से में और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में देखें तो तकरीबन 2.9% है। तो ये भी जो है कम है, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 4% के आसपास जो है ये बैंक जनरली मैनेज करता था। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डेंट है। तो ये शायद शेयर प्राइस को गिराने में तो कंट्रीब्यूट ना करे, पर शेयर की तेज़ी को रोकने के लिए जो है ये काफ़ी है जिस तरीके की डी ग्रोथ है। तो हालांकि शेयर प्राइस क्योंकि अभी इन सब चीज़ों को पहले से डिस्काउंट किए हुए था, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनको ये बात पता थी, लेकिन फिर भी अगर निचले लेवल पर अगर यहाँ से 50-60 रुपये और HDFC बैंक नीचे मिलता है जिन प्राइस पर हमने वहाँ पर बात की थी, तो हमें लगता है कि ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छी जो है प्राइसिंग होगी, यानी कि 1260-1280 के बीच में अगर HDFC बैंक मिलता है। तो ये मेरे पर्सनल व्यू हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। आप कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर RBI ने पेनल्टी लगा दी है कोटक महिंद्रा बैंक पर, इंडसइंड बैंक पे, तो ये भी जो है कल शेयर बाजार में असर कर सकती है। और ये जो है डिस्क्लोजर है इंडसइंड बैंक की तरफ से जो एक्सचेंजेस को दिया गया है। इंडसइंड बैंक के अगर हम बात करें कि भाई नेट एडवांस कितने बढ़े, तो यहाँ पर इनके जो एडवांसेस 4% बढ़े हैं। तो अल्टीमेटली ये HDFC बैंक से अच्छा करते हुए नजर आए हैं, और यही रीज़न है कि आज इंडसइंड बैंक के शेयर्स में भी आपने एक अच्छी तेज़ी देखी और डिपॉजिट्स क्वार्टर बेसिस पे 3% बढ़े। तो उम्मीदों के अनुरूप ही है, उम्मीदों से थोड़ा सा अच्छा ही है, इसलिए इंडसइंड बैंक आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक देखिए फंडेड एसेट्स यानी कि जो लोन दिए वो 6.7% बढ़े, मोस्टली क्योंकि इन्होंने रिटेल के ऊपर फोकस किया है। तो अभी भी जितने भी बैंक हमने एनालिसिस की उनमें बेहतरीन जो है, अगर हम लोन की बात करें, फंडेड एसेट्स की बात करें तो 6.7, और कस्टमर डिपॉजिट्स की बात करें तो वो 10% के आसपास बढ़े 9.8। इसीलिए आपने देखा कि आज तकरीबन 6.5% की तेजी IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स में भी थी। अगर हम बात करें कि जो फेडरल बैंक है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो फेडरल बैंक ने बड़ा निराश किया है। आप देखिएगा कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट 67,000 करोड़ के आसपास थे, अभी भी वो 67 की लाइन में थोड़े से बड़े मामूली से 400 करोड़। तो परसेंटेज टर्म्स में आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो 1% से भी कम है, तो बैंक ने डिस्क्लोज ही नहीं किए चीज़ें। कस्टमर्स के डिपॉजिट्स अगर हम बात करें टोटलिटी में तो 178 से 179 करोड़ हुए हैं, वहाँ पर भी निराशा आपको नजर आएगी। इसके बाद अगर हम टोटल डिपॉजिट्स की बात करें तो 181 से 183 है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा ग्रोथ जो है बिल्कुल मामूली सी है। ग्रोथ एडवांसेस में यहाँ पर इन्होंने फिर भी अच्छा किया है और तकरीबन 2.5 से 3% के आसपास की ग्रोथ की है। बट कुल मिलाकर बैंकों की इन सब परफॉर्मेंस को देखने के बाद एक बात तो पता चल गई है कि ये जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब तक रहेगा, बैंकों की ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आएगी। बट हम उम्मीद करते हैं कि ये तो ठीक है, चलो ये टेम्परेरी रहेगी थोड़े समय के लिए, बट असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट ना हो तो बैंकों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब ये असेट्स क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। बट ये बात पक्की होगी कि जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुकी हुई है। तो शायद शेयर प्राइस जब तक HDFC बैंक के रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे असेट्स क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, तो 16 तारीख को सबसे पहले उन्हीं के रिजल्ट है। तो शायद निफ्टी बैंक भी आपको एक रेंज बाउंड टेरिटरी के अंदर ही काम करता हुआ हमें लगता है कि नज़र आना चाहिए। और कोई भी बड़े बैंकिंग सेक्टर्स में अप मूव या डाउन मूव जो है या तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ आएंगे, या मेजरली जो है हम देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज़ होंगी वो किस तरीके से होंगी, एसेट्स क्वालिटी से जो संबंधित है। तो अब ये जो शेयर्स हैं वो शायद न्यूज़ फ्लो बेस पे ज़्यादा चलेंगे जब तक कि HDFC बैंक के रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि एसेट्स क्वालिटी के जो रिस्क है वो वहीं से मैनेज होंगे। और बैंकों ने जो ग्रोथ पेस है लोन ग्रोथ का वो काफ़ी तेज़ी से घटा है, तो जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके लिए आपको क्वार्टरली रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जो अपडेट्स बैंक्स ने दिए हैं उसके हिसाब से मेरा जो भी आकलन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।